फर्ज करो तुम एक केक बना रहे हो। तुम्हें पता है कि एक केक के लिए 2 अंडे, 1 कप चीनी और आधा किलो फ्लावर चाहिए। अब अगर हम ये चीजें तोल कर ले आएं तो हमें पता होगा कि हर इंग्रेडिएंट का वजन क्या है। ऐसे ही केमिस्ट्री में जब डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया जाता है तो हमें उनका वेट जानने की जरूरत होती है। इसी वजन को हम कहते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जिसे सिंबल से जाहिर करते हैं MR। MR बेसिकली होता है सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका फॉर्मूला है CO2। इसमें एक कार्बन एटम होता है और 2 ऑक्सीजन एटम्स। कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का 16। तो अब CO2 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा 12 + 2 × 16 = 44। ना कोई लंबी इक्वेशन, ना कोई रट्टा मारने की जरूरत। अब सोचो, अगर हम 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन को बर्न करें तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन कुछ यूं होगा: C + O2 कंबाइन इन फॉर्म CO2। कार्बन का मास लिया 12 ग्राम्स, ऑक्सीजन का 32 ग्राम्स, तो टोटल प्रोडक्ट यानी CO2 बनेगा 44 ग्राम्स। मतलब 12 ग्राम्स कार्बन जलकर 44 ग्राम CO2 बनाता है। सिंपल प्रोपोर्शन की बात है, तो अगर कार्बन सिर्फ 6 ग्राम्स हो तो रिजल्ट भी आधा होगा, माइनस यानी CO2 बनेगा 22 ग्राम्स। यहां एक अहम बात, ये सारा हिसाब तभी एक्यूरेट होगा जब कार्बन कंप्लीटली बर्न हो, यानी अवेलेबल ऑक्सीजन की मिकदार काफी हो। अगर ऑक्सीजन कम हो गई तो रिएक्शन रुक जाएगा और कुछ कार्बन बच जाएगा। केमिस्ट्री में ऐसे रिएक्टेंट को कहते हैं रिएक्टेंट इन एक्सेस, जो बच जाता है, मतलब वो जो पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। और जो फिनिश हो जाए उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि वो पूरे रिएक्शन को लिमिट करता है। इंडस्ट्रीज में ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इमेजिन करो एक फैक्ट्री जो महंगे केमिकल से पेंट बना रही है। अगर रिएक्टेंट ज्यादा यूज हो या प्रोडक्ट कम बने तो लॉस हो सकता है। इसलिए केमिस्ट्स हमेशा रिएक्शंस के MR कैलकुलेट करते हैं ताकि सही अमाउंट में सब्सटेंसेस यूज हो, ना वेस्ट हो और ना एक्स्ट्रा कॉस्ट आए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग होती है और यही साइंस को फैसिनेटिंग बनाता है। क्वेश्चन 1, CO2 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है? इसका जवाब है 44। क्वेश्चन 2, 6 ग्राम्स कार्बन की कंप्लीट कंबशन से कितनी CO2 बनेगी? इसका जवाब है 22 ग्राम्स। क्वेश्चन 3, ऐसे रिएक्टेंट को क्या कहते हैं जो रिएक्शन में मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं होता? इसका जवाब है रिएक्टेंट इन एक्सेस।